आज आइए हम, जैसे बाइबल निर्देश देती है, इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर की वचन का साझा करें। जब हम बाइबल की 66 पुस्तकों की शिक्षाओं की जांच करते हैं, तो हम पा सकते हैं कि जब भी परमेश्वर के लोगों ने बाइबल के निर्देशों का पालन किया, तब उद्धार का अद्भुत कार्य हुआ। हमारे पास उसी प्रकार का विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति हमारी आज्ञाकारिता और अवज्ञा के बीच परिणाम में बड़ा अंतर है। आज आइए हम आज्ञाकारिता के विषयों और पिता परमेश्वर के नए नाम के बारे में अध्ययन करें, जो पवित्र आत्मा के युग में पृथ्वी पर आए। आइए हम दूसरा राजाओं अध्याय 5 आयत 1 पर नजर डालें। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। आराम की सेना का सेनापति वह है जिसे हम आज रक्षा मंत्री या एक शीर्ष क्रम का जनरल कहते हैं। भले ही वह एक शूरवीर था, लेकिन वह कोढ़ के रोग से पीड़ित था। आयत 8, यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। सेनापति नामान एलीशा से मिलने गया। वह अपने कोढ़ के रोग के इलाज की उम्मीद में बहुत दूर इजराइल तक आ गया। एक सेनापति के रूप में उसके उच्च स्तरीय पद के बावजूद एलीशा उसे देखने के लिए बाहर भी नहीं आया, लेकिन बस उसके लिए निर्देशों के साथ एक दूत भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार और तू शुद्ध होगा। नामान सोच रहा था, मैं किस तरह की विधि के द्वारा चंगा होऊंगा। हालांकि वह क्रोधित हो गया जब एलीशा बाहर भी नहीं आया, लेकिन सिर्फ एक दूत को भेजा। आइए हम पढ़ना जारी रखें। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? उसने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, क्या आराम में दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां यर्दन से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। नबी के निर्देश के अनुसार किए बिना नामान अपने देश लौटने वाला था। उस समय उसके सेवकों ने उसे मनाया, यदि नबी तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, तो क्या तू उसे न करता? क्योंकि वह इतना सरल है, तो तू नबी के निर्देश का पालन क्यों नहीं करता? उसकी सलाह पर नामान ने यर्दन में 7 बार डुबकी लगाई। तब उसका कोढ़ ठीक हो गया और उसका शरीर एक छोटे लड़के की तरह शुद्ध हो गया।
यह 2 राजाओं अध्याय 5 में दर्ज है। अतीत में जब भी लोगों ने परमेश्वर या नबियों के निर्देशों का पालन किया, तब वे इस प्रकार का अनुग्रहपूर्ण परिणाम प्राप्त कर सके। अतीत में जो हुआ उसके द्वारा परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि इस युग में हमारे पास किस तरह का विश्वास होना चाहिए। यदि नामान ने परमेश्वर के निर्देश का पालन नहीं किया होता, लेकिन अपने स्वयं के विचारों का पालन करते हुए अपने देश में लौटकर अबाना और परपर की नदियों में 7 या 70 बार डुबकी लगाई होती, तो क्या उसका कोढ़ का रोग चंगा हो सकता था? क्या यह नबी के मुंह के द्वारा परमेश्वर का वचन नहीं था जिसने उसे चंगा किया था? यदि यर्दन नदी ही कोढ़ के रोग के इलाज के लिए प्रभावी होती, तो न केवल नामान बल्कि इज़राइल के सभी कोढ़ी यर्दन में डुबकी लगाने के बाद ठीक होते। इसलिए हमें न तो अपने विचारों को जोड़ना चाहिए और न ही बाइबल के शब्दों में से कुछ घटाना चाहिए, जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में लिखा गया है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 देखें। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। क्या यह पुस्तक बाइबल को संदर्भित नहीं करती? यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। हमें लोगों की राय को बाइबल में जोड़ने के बारे में सावधान रहना चाहिए और हमें परमेश्वर के वचनों में से कुछ भी घटाना नहीं चाहिए। यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 में परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम आयत 19 देखें। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले का अर्थ है घटाना, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का विशेष अधिकार निकाल देंगे। क्या इसका मतलब यह नहीं कि हमें वैसे करना चाहिए जैसे बाइबल निर्देश देती है? कभी कभी लोग कहते हैं चर्च ऑफ गॉड नया गीत गाता है, और इसके अलावा वे यहोवा या यीशु के नहीं बल्कि एक नए नाम अन सांग होंग के नाम से प्रार्थना करते हैं। यह सब बहुत अजीब है। यदि इनमें से कोई भी शिक्षा बाइबल में नहीं खोजी जाए, तो क्या यह एक बड़ी समस्या नहीं होगी? दूसरी ओर, यदि यह शिक्षाएं बाइबल में पाई जाती है, तो वे सभी चर्च जो उनका पालन नहीं करते क्या बड़ी मुसीबत में नहीं होंगे? आइए हम सबोपदेशक की पुस्तक आयत 3 पर जाए और इन सभी वचनों की एक एक करके जांच करें। अध्याय 3 आयत 1। हर बात का क्या है? हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर ने हर बात के लिए एक समय निर्धारित किया है। हमारे जीवन के साथ भी ऐसा ही है। सभी जीवित चीजें, चाहे कुत्ते, मक्खियां या मनुष्यों के पास अपनी अपनी जीवन अवधि होती है। क्या कोई व्यक्ति सिर्फ यह सोचने से कि मैं 300 वर्षों तक जीना चाहूंगा जी सकता है? परमेश्वर ने हर चीज के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। उसी तरह हमारी उद्धार की पूर्णता का भी एक समय और एक अवसर है। मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने आदम से लेकर जगत के अंत तक के समय को 3 अलग अलग युगों में विभाजित किया। पहला युग पिता का युग है। परमेश्वर ने एक युग की स्थापना की जब पिता परमेश्वर ने उद्धार के कार्य का नेतृत्व किया। फिर पुत्र का युग था जब लोगों ने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु का पालन किया। और बाइबल सिखाती है कि यह युग जिसमें हम जी रहे हैं पवित्र आत्मा का युग है। पिता के युग, पुत्र के युग और पवित्र आत्मा के युग के द्वारा परमेश्वर के उद्धार का कार्य पूरा हो जाएगा। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक युग के भीतर हर बात के लिए एक समय होता है। पिता के युग के लिए एक निश्चित समय अवधि है और साथ ही पुत्र के युग के लिए एक निश्चित समय अवधि है।
क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार के कार्य को 3 युगों में विभाजित किया, तो प्रत्येक युग के लिए निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। इस समय से आइए हम जाने कि इन तीनों युगों के द्वारा परमेश्वर अपने उद्धार के कार्य को किस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 28 आयत 18 पर एक नजर डालें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यहाँ हमें इन वचनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें किसके नाम से बपतिस्मा देना है? क्योंकि यह कहता है उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो इस काम को अंजाम देने वाले पिता परमेश्वर का नाम होना चाहिए। और यह भी कहता है पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो, इसलिए इस काम को अंजाम देने वाले पुत्र परमेश्वर का नाम होना चाहिए। अंत में यह कहता है पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, इसलिए पवित्र आत्मा के लिए भी क्या मौजूद होना चाहिए? पवित्र आत्मा के लिए भी एक नाम होना चाहिए। आज चर्च ऑफ गॉड के अलावा एक भी चर्च नहीं है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा देता हो। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। वे चर्च पूरी तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों के बारे में नहीं समझते। क्या उन्हें बाइबल के निर्देशों का पालन नहीं करना चाहिए? जब नूह को जहाज बनाने के लिए कहा गया तो उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया और बचाया गया। नबी एलीशा के निर्देशों की आज्ञाकारिता में यर्दन नदी में धोए जाने के कारण क्या नामान भी अपने कोढ़ के रोग से ठीक नहीं हुआ? उसी तरह यीशु ने हमें मत्ती अध्याय 28 में सिखाया है कि पिता का नाम, पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम होना चाहिए, और यह कि हमें उन नामों में लोगों को बपतिस्मा देना चाहिए। पिता परमेश्वर का नाम यहोवा है। जब परमेश्वर पृथ्वी पर आए और पुत्र के युग में उद्धार का कार्य किया, तब उनका नाम यीशु था। तब पवित्र आत्मा के लिए भी एक नाम होना चाहिए। केवल वह बपतिस्मा जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होता है, उसे उद्धार का एक सही चिन्ह माना जा सकता है। चूंकि हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं, तो क्या केवल यही युग नहीं है जब हमें पवित्र आत्मा का नाम जानना चाहिए, ताकि हम उद्धार के उस मार्ग पर चल सके जिसकी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी? हालांकि इस युग में क्या सभी चर्च यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करते? जब पूछा जाता है आप यीशु के नाम से प्रार्थना क्यों करते हैं, तब उनके जवाब अस्पष्ट होते हैं। जब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को स्पष्ट रूप से समझते हैं, उन्होंने यहोवा के नाम से प्रार्थना क्यों की, उन्होंने यीशु के नाम से प्रार्थना क्यों की, इस युग में हमें मसीह आन सांगहोंग के नाम से प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, तब हम अपने विश्वास को निर्देशित कर सकते हैं और स्वर्ग के राज्य की ओर चल सकते हैं। आइए हम यशायाह अध्याय 43 आयत 11 देखें। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कौन नहीं, कोई उद्धार करता नहीं। यह लिखा है कि यहोवा परमेश्वर के अलावा कोई उद्धार करता नहीं है। पिता के युग में यहोवा परमेश्वर के अलावा कोई उद्धार करता नहीं है। हालांकि आइए हम देखें कि यीशु के पृथ्वी पर आने के बाद उद्धारकर्ता का नाम कैसे बदल गया। आइए हम प्रेरितों अध्याय 4 आयत 11 देखें। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यशायाह 43 कहता है यहोवा के अलावा कोई उद्धार करता नहीं है, और प्रेरितों 4 कहता है यीशु के अलावा कोई और नाम नहीं है
जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कुछ लोग गलतफहमी रख सकते हैं और कह सकते हैं, क्या यह बाइबल में विरोधाभास नहीं है? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक है और एक ही परमेश्वर है। वे सभी एक है और एक ही उद्धारकर्ता है, लेकिन युग का अंतर है। उदाहरण के लिए, पिता के युग में एक नाम उद्धारकर्ता के रूप में उपयोग किया जाता है, पुत्र के युग में एक अलग नाम का उपयोग उद्धारकर्ता के रूप में किया जाता है, और पवित्र आत्मा के युग में एक अन्य नाम का उपयोग उद्धारकर्ता के रूप में किया जाता है। इस प्रकार युग उस नाम को निर्धारित करता है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो पवित्र आत्मा के युग में उद्धारकर्ता का नाम क्या है? आइए हम इसकी पुष्टि करने के लिए प्रकाशित वाक्य पर जाए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 12 कहता है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और वह क्या लिखेंगे? अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यहां मैं किसे दर्शाता है? यीशु ने स्वयं सिखाया कि उनका एक नया नाम होगा। यीशु के अलावा एक नया नाम पवित्र आत्मा का नाम है। एक नाम का उद्देश्य दूसरों के लिए आपको बुलाने के लिए होता है। भले ही आपका नाम आपके लिए है, लेकिन आपकी तुलना में क्या दूसरे इसका अधिक उपयोग नहीं करते? यहां भी यीशु ने कहा, मैं उस पर अपना नया नाम लिखूंगा। फिर हम किस युग में नया नाम पुकारेंगे? यह ना तो पिता के युग में है और ना ही पुत्र के युग में है, लेकिन अंतिम युग पवित्र आत्मा के युग में, जब नया नाम अवश्य प्रकट होना चाहिए। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 1 में इसकी पुष्टि करें। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। जिनका होना अवश्य है भविष्य को दर्शाता है। चूंकि यूहन्ना ने वह लिखा जो बाद में होंगे, तो क्या वे पवित्र आत्मा के युग के बारे में भविष्यवाणियां नहीं है? इसलिए आयत 3 में लिखा गया है, अपना नया नाम। बाइबल हमें जानने देती है कि पवित्र आत्मा के युग में यीशु का नया नाम हमें उद्धार देगा। प्रत्येक युग में आइए हम जानें कि परमेश्वर के लोगों ने किस नाम की साक्षी दी। आइए हम यशायाह अध्याय 43 पर जाए। यशायाह अध्याय 43 आयत 10। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। तुम्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। पिता के युग में नबियों ने साक्षी के रूप में कार्य किया, जिन्होंने गवाही दी कि यहोवा उद्धार करता है। यीशु के आने के बाद वे किसके गवाह बने? प्रेरितों अध्याय 1 आयत 6 कहता है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक किसके गवाह होंगे? उन्होंने कहा, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यशायाह अध्याय 43 में उस युग के सभी विश्वासी यहोवा के साक्षी थे, लेकिन प्रेरितों अध्याय 1 में लोग यीशु के गवाह थे। मत्ती अध्याय 24 में यह कहता है, जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो जान लो कि मनुष्य का पुत्र द्वार ही पर है। इस भविष्यवाणी के समय से पवित्र आत्मा का युग शुरू होता है। जिस तरह हर बात के लिए एक समय होता है, उसी तरह नए नाम के लिए भी एक समय है। यीशु के प्रकट होने तक यहोवा का नाम उपयोग किया जाना चाहिए, और यीशु के नाम का उपयोग तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि वह दूसरी बार प्रकट नहीं हो। जब वह दूसरी बार प्रकट होते हैं तो उनके नए नाम का उपयोग किया जाना चाहिए।
यह बाइबल में निर्देशित किया गया उद्धार का मार्ग है। यदि नामान अपने कोड को अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश करता तो वह ठीक नहीं होता। नूह बचाया गया था जबकि अन्य सभी नष्ट हो गए थे, क्योंकि उसने आज्ञाकारी रूप से सब कुछ ठीक उसी तरह किया जैसे परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था। पिता के युग में यहोवा के नाम के द्वारा, पुत्र के युग में यीशु के नाम के द्वारा और पवित्र आत्मा के युग में यीशु के नए नाम के द्वारा उद्धार का संपूर्ण कार्य पूरा किया जा सकता है। फिर आज सभी चर्च किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? वे सभी यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। अब्राहम, नूह, इसहाक, याकूब, एलिया और एलीशा के बारे में क्या, जो यीशु के पृथ्वी पर आने से पहले रहते थे? क्या उन्होंने यीशु के नाम से प्रार्थना करते हुए कहा, आओ हम यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करें? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं? अब्राहम और नूह किस युग में रहे? पिता के युग में। इसलिए वे सभी यहोवा के नाम से प्रार्थना करते थे। लेकिन यीशु के पृथ्वी पर आने के बाद नाम बदल गया और परमेश्वर के लोगों ने कहा, मैं यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी प्रार्थना का उत्तर तभी दिया जा सकता है जब वे अपने संबंधित युग के उद्धारकर्ता के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए हम बाइबल के द्वारा इसकी पुष्टि करें। आइए हम भजन संहिता अध्याय 116 आयत 4 पर एक नजर डालें। तब मैंने किससे? यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यीशु के प्रकट होने के बाद उनकी प्रार्थना कैसे बदल गई? यूहन्ना अध्याय 16 आयत 24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। इसका अर्थ है अब तक तुमने यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं की है। उसके बाद यीशु ने क्या कहा? अब से मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्योंकि वह अपनी देह छोड़कर स्वर्ग जाने पर थे, तो उन्होंने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से प्रार्थना नहीं की है, अब से मेरे नाम से प्रार्थना करो। उस समय तक जब यीशु ने उन्हें इस तरह प्रार्थना करना सिखाया, सभी विश्वासी यहोवा के नाम से प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि यीशु के स्वर्ग जाने के बाद वे सभी यीशु के नाम से प्रार्थना करने लगे। पिता के युग में उन्होंने यहोवा के नाम से प्रार्थना की और पुत्र के युग में उन्होंने यीशु के नाम से प्रार्थना की। फिर पवित्र आत्मा के युग में हमें किसके नाम से प्रार्थना करनी चाहिए? यह स्पष्ट है कि हमें नए नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल के अनुसार त्रिएक का अर्थ है पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक है। भले ही परमेश्वर ने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए आदम के दिनों से लेकर जगत के अंत तक 3 भूमिकाएं निभाई, लेकिन तीनों एक है और एक ही परमेश्वर है। हम पहले ही उद्धारकर्ता के बारे में बाइबल की गवाही देख चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के युग में आने वाले थे। जैसा यशायाह की पुस्तक में लिखा गया है, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। मसीह आन सांग होंग वह है जो पवित्र आत्मा के युग में उद्धारकर्ता के रूप में पृथ्वी पर आए। इस तथ्य का कि हम यीशु का नया नाम पुकारते हैं, क्या यह मतलब है कि हम यीशु पर विश्वास नहीं करते? क्योंकि हम यीशु पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, इसलिए जब वह दूसरी बार आए तब हमें उनका नया नाम प्राप्त हुआ है ना? आइए हम इस बात की पुष्टि करें कि परमेश्वर पिता के युग में यहोवा के नाम से, पुत्र के युग में यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा के युग में मसीह आन सांग होंग के नाम से मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल रहे हैं। पिता के युग में लोगों ने उद्धार पाने के लिए किसका नाम पुकारा? आइए हम योएल अध्याय 2 आयत 32 देखें। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। पिता के युग में लोग जिन्होंने यहोवा का नाम पुकारा उन्होंने उद्धार पाया। यीशु के दूसरी बार पृथ्वी पर आने तक पुत्र का युग जारी रहा। उस समय तक यीशु के नाम से निश्चित रूप से लोग उद्धार पा सकते थे। आइए हम रोमियो अध्याय 10 आयत 9 पर एक नजर डालें।
कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। यह कौन सा युग है? हमने अभी ही योएल अध्याय 2 में इस बात की पुष्टि की है कि जिन लोगों ने यहोवा का नाम पुकारा उन्होंने उद्धार पाया। हालांकि यहां जो यीशु का नाम पुकारेंगे वे उद्धार पाएंगे। क्या बाइबल में कोई विरोधाभास हो सकता है? जब हम समय सीमा के बारे में पूरी तरह से समझते हैं तो हम बाइबल से सटीक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, यदि तू यीशु का नाम पुकारे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जब पुत्र का युग समाप्त होता है और पवित्र आत्मा का युग शुरू होता है, तो हमें उद्धार पाने के लिए किसका नाम पुकारना चाहिए? जब तक हम नया नाम नहीं पुकारते तब तक हम उद्धार नहीं पा सकते। जैसे मत्ती 24 ने भविष्यवाणी की है कि अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र द्वार ही पर है। यह सभी लोगों को जानने देता है कि यीशु दूसरी बार पृथ्वी पर कब दिखाई देंगे। उस समय के बाद परमेश्वर के उद्धार का कार्य पवित्र आत्मा के नाम से किया जाएगा। उस समय से आप यहोवा या यीशु के नाम को पुकारने से उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि नए नाम का युग आ चुका है। जब आप नया नाम पुकारेंगे तब आप उद्धार पाएंगे। यही परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा सिखाया है। नए नाम में प्रार्थना करना, नए नाम में स्तुति गीत गाना। पिता के युग में वे भजनों से किसकी स्तुति करते थे? वह यहोवा परमेश्वर थे। यह भजन संहिता की पुस्तक में दर्ज है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजनों का पूरा उद्देश्य और ध्यान उस युग के उद्धारकर्ता की स्तुति करना, धन्यवाद, महिमा और आदर करना था। पुत्र के युग में उन्होंने भजनों से किसकी स्तुति की? वह यीशु मसीह थे। हालेलुया! यीशु जी उठे और ऊंचे पर गए हैं। यीशु बहुमूल्य यीशु और अनुग्रह के लिए उन पर और अधिक विश्वास करो। वे सभी यीशु के नाम से स्तुति करते थे। क्यों यहोवा का नाम एक बार भी नहीं लिया गया? क्या वह बेतुका नहीं है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक युग की अपनी निर्धारित अवधि होती है। पिता के युग की निर्धारित अवधि है और पुत्र के युग की भी निर्धारित अवधि है। पवित्र आत्मा के युग में मानव जाति के उद्धार के लिए उद्धार का सारा कार्य नए नाम से किया जाएगा। उद्धार प्राप्त करने के लिए बाइबल सिखाती है कि हमारी प्रार्थना और स्तुति इस युग के उद्धारकर्ता मसीह आन सांग होंग इस नए नाम से होनी चाहिए। आज हमने बाइबल के द्वारा पुष्टि की है कि हम परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहे हैं। आइए हम हमारे स्वर्गीय पिता आन सांग होंग और स्वर्गीय माता नई यरूशलेम को अनंत महिमा, धन्यवाद और सम्मान दे, जो बाइबल की सभी भविष्यवाणियों के अनुसार पृथ्वी पर आए। मुझे आशा है कि हम सभी अनंत उद्धार प्राप्त करेंगे और इस युग में जहां भी नया नाम हमारी अगुवाई करे, वहां उनका पालन करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।